नमन करता हूँ इस कालखंड के प्रथम शिष्य वरेण्य गुरुदाता साहब नीलानंद जी को, इस कालखंड के प्रथम शिष्या दीदी नीलमानंद जी को, इस पावन स्थल पर आए हुए जो भी हमारे गुरु बहन गुरु भाई, इस ग्राम के तमाम वासी, आप सभी के चरणों में नमन करता हूँ। देखें, बहुत देर से हमारी चर्चा सुन रहे हैं, जो इससे जुड़े हुए हैं वो तो इस बात को समझ रहे होंगे, लेकिन जो इससे जुड़े नहीं होंगे, पूजा पाठ से जुड़े हुए, उनके मन में बार बार एक विचार आता होगा कि ये लोग कहता शिव को अपना गुरु बना लिया। जरा सोचो, वो शिव मेरे गुरु कैसे है? मैं तो बहुत पूजा पाठ आज तक किया, मेरी सारी उम्र पूजा पाठ में बीत गई, लेकिन आज तक हमने ऐसा कोई अनुभव नहीं किया कि वो शिव मेरे गुरु हो सकते हैं। और ये कुछ दिनों के मेहमान आए और कह रहे हैं कि शिव को अपना बनाइए, वो आपके अपने हो जाए। हमारे आपके पास बहुत विकल्प है, हम आप बहुत विकल्प ढूंढते भी हैं, लेकिन विकल्प जो बहुत सारे हमारे आपके सामने आते हैं वो रास्ता भटकाने के लिए और हम आप भटकने के लिए बहुत सारे विकल्प खोज लेते हैं। लेकिन मात्र एक संकल्प है आपका जो आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है, एक संकल्प। और वो संकल्प क्या है? साहब ने कहा कि सबका अपना अपना संकल्प है। हम सारे लोग अपने अपने मन में संकल्प लेते हैं, अपने नामों की जो घोषणा हम आप कराते हो, क्या है? आपका अपना संकल्प है। आप संकल्प लेते हैं कि हे शिव, आज से मैं आपको अपना गुरु मान रहा हूँ, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शिष्या हूँ, मान क्या करिए, मुझ पर दया कर दीजिए। और पूजा पाठ वाले लोग क्या करते हैं? ढेर सारे विकल्प ढूंढते हैं, एकादशी है, सोमवारी, बहुत सारी चीजें हैं। और पूजा लोग करते क्या है? पूजा खराब चीज नहीं है, पूजा बहुत सुंदर चीज है, पूजा को समझना होगा। पूजा में वो व्यापार करते, शिव से शिव की चाहत नहीं करते, या किसी भी देवी देवता का पूजा करते हैं तो उनको अपना बनाने के लिए पूजा नहीं करते हैं, वो जगत की चीजों के लिए पूजा करते हैं। जो हमारे अभी भाई बहन समझा के गई ना कि ये चीज दे दीजिए, ये चीज दे दीजिए, ये चीज दे दीजिए। अरे भैया, किसी से आपको लेना है तो आपको उसके नजदीक जाना होगा, उसको करीब जाना होगा, उसको अपना बनाना होगा। आप घर में ही देखिए ना, आपको किसी से कोई चीज लेना रहता है तो पहले उसके नजदीक जाते हैं, उसके विचार को टटोलते हैं, उससे संपर्क बढ़ाते हैं, और तो फिर हम वो चीज को हम मांगने का प्रयास करते। लेकिन यहाँ तो आपको स्वतंत्रता दी गई है कि आप मात्र संकल्प लें, पहले शिव को अपना बनाने के लिए किसी चीज की मांगने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। और जो इस दिशा में चले हैं उनको बातें समझ में आने लगी है कि शिव क्या है। हम आप कहते हैं कि पहले अपना बनाइए, और शिव से ही शिव को मांगना शुरू कर दिए ना। शिव सिद्धि क्या करते हैं? शिव से शिव की चाहत हो गई है कि शिव मेरे हो जाए। आप उसी शिव से दया की याचना करते हैं कि हे शिव, आप मेरे और मैं आप। लेकिन आज तक पूजा में हम ऐसी बातें कभी सोचे भी नहीं थे कि वह शिव से हम शिव को मांग सकते हैं। क्या शिव मेरे कैसे हो जाएंगे? लेकिन अब बात धीरे धीरे समझ में आने लगी, और सारे लोगों को क्या कहा जा रहा है कि अपन अपन गांठी संभारी बांधो, वहां नहीं पैंचा उधार। हम आप पैंचा के पीछे बहुत दौड़ते हैं, पूजा पाठ में भी कह रहे, दरवाजे पे बैठे हुए हैं हमारे ऐसे बहुत सारे लोग। कहाँ जाए दीदी पूजा कर जाए, एक काम करियो ने हम रोज ले पूजा कर ले। जैसे हमारे पास न तो हाथ है न गोड़ है, क्योंकि मेरा दिमाग तो दूसरे तरफ सोचने का है। यानी पूजा करने के लिए भी पैसा खोज रहे, परिणाम लेने के लिए भी पैसा खोज रहे हैं।
लेकिन वहाँ पैसा उधार चलने वाला नहीं है। अपन अपन गांठी संभाली बात हो, वहाँ नहीं पैसा उधार। अपने अपने संकल्प को मजबूत करें, अपने संकल्प पर खड़ा रहें। आप सोचें कि मैंने क्या संकल्प लिया है, मुझको क्या कहा गया है कि शिव को अपना गुरु बनाओ अपने संकल्प के द्वारा, और यह संकल्प मेरा टूटे नहीं, संकल्प मेरा मजबूत हो जाए, मंजिल मेरी आसान हो जाए जाने में। इसके लिए उन्होंने कहा कि 3 जो सूत्र है, साधन है, इस साधन का अपने जीवन में प्रयोग कर करके आप मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब आप साधन का शुरुआत करेंगे तो आपका जो विचार है वह मजबूत होगा, आपकी जो सोच है वो मजबूत होगा, आपका जो संकल्प है वो टूटेगा। लेकिन होता क्या है, इस बात को हम कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, पिछला लेनिया जो है ना वो चीज को भूल जाते हैं। पहले गुरु बनाए थे, पिछला चीज हम फिर करें, लेकिन मैं आपका शिष्य हूँ, यानी मेरा कर्तव्य होता है शिष्य आप ही करें ना, मैं आपका शिष्य हूँ, इस चीज को हम भूल जाते हैं और लोगों के पास जाते हैं मैं तो शिव का शिष्य हूँ। काहे के लिए, इस पर तो विचार करना होगा। आप शिष्य हैं, आपको कुछ कहा गया है, आप संकल्प लिए हैं कि मैं आपका शिष्य बन कर करके अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा, लेकिन यदि वो हम नहीं कर रहे हैं तो धीरे 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 कहने का तो हो जाएगा कि मैं तो बहुत पुराना शिव का चाहे शिव को गुरु माने हैं, पता नहीं जहना से जन्म लिया तहने से शिव को गुरु माने हुए हैं। कहेंगे क्योंकि उनको समझ नहीं है कि गुरु क्या होते हैं और ईश्वर क्या होता है। और जब आपको ये बातें समझ में आ जाएगी कि नहीं मैं अपने संकल्प के द्वारा मैं शिव को अपना गुरु माना, तो आपको उस गुरु के प्रति दर्द होगा। हम आप सुनते भी हैं, अभी सुने भी है ना कि जो खुद का काम नहीं करेगा वो खुदा का काम क्या करेगा। अरे शिव मेरे गुरु है तो वो काम भी तो मेरा खुद है, वो शिव मेरे गुरु है और वो काम शिव का है क्या। दूसरा सूत्र क्या बताया गया, चर्चा करना यानी गप करना। साहब कहते हैं कि वो बीज सड़ चुकी है। हम लोग चर्चा को पकड़ करके बहुत सारे जगह गए, शिव को भी भंजा लिए अपने भाई बहन के द्वारा। कहा गया कि वो चर्चा के जो बीज है ना, चर्चैया हो सकते हैं लेकिन शिव का शिष्य आप नहीं हो सकते हैं। शिव को बेच कर करके आप चाहिएगा कि मैं अपने जीवन को संसार में सुखमय बना लूं, असंभव। यहाँ बिक्री और फरोश बिक्री करने की और खरीदने की कोई चीज नहीं है। कहेगा नहीं भैया अभी तो किताब खरीदने की बात कहे, अरे यह तो किताब क्या है, इसमें वास्तव में आपके घरों में एक किताब जाएगी, आपके हाथ में किताब स्पर्श होगा, उसी समय से लगेगा कि इस किताब के हर पेज से उस साहब की ऊर्जा चल रही है। ये आपके अंदर एक एक पेज आपको शिव की दिशा में ले जाने में मदद करेगा, क्योंकि शिव पहले ही जान रहे थे कि एक समय आएगा, बहुत सारे बाबा बन करके आएंगे, हमारे भाई को हमारे बहन को उस चोला पहन के आएंगे। मैं ही पुराना हूँ, सब कुछ मुझको ही दे दिया गया है, हरिद्रानंद मुझको ही पावर दे दिए हैं और उसी में हमारी बहन भाई लोग भटकेंगे। क्यों नहीं उसको पहले उस किताब में मैं अपनी सारे दिल की बात लिख डालूं। और आप देखेंगे दीदी इस किताब में वो पहले ही सारी बात को लिख दिए हैं, जो आज हमको और आपको कभी कभी रास्ता में अनुभव होता है, भाई के द्वारा बहन के द्वारा बहुत सारी बातें उसके पहले वो आपको सचेत कर चुके हैं कि जब आप किताब को पढ़ेंगे, आपको पढ़ने नहीं आता आप अपने बच्चे से पढ़ाएंगे, आप अपने गुरु भाई बहन के द्वारा पढ़वाएंगे, और उस किताब को जब आप मनन करेंगे कि पेज को, तब आप कभी जीवन में भटकिएगा नहीं। आपका जो संकल्प है कि हम शिव की दिशा में जाएंगे, शिव मेरे गुरु होंगे, और उसी संकल्प पर आपका मन बरकरार रह जाएगा, यह किताब आपको भटकने नहीं देगा। ऐसे लगता होगा कि किताब का बाजार ला के दे दिए, ये साहब के द्वारा ही किताब लिखा हुआ है। तो दीदी हम आप 3 सूत्र सारे लोग भी जान रहे हैं, सवेरे से 3 सूत्र के बारे में सुन रहे हैं, अब इसको अपने व्यवहार में लाने की आवश्यकता है।
अपने सोच में लाने की आवश्यकता है कि मैंने संकल्प लिया किस लिए, मुझको बार बार कहा जा रहा है कि चलो दूसरे लोगों को बताओ। यानी अब चर्चा का नाम क्या हो गया, नया जो बीज है बैठक। अब हम आप सारे लोग पुराने गुरु भाई बहन से सुनते होंगे कि फलाने गांव में आज अपने गुरु की बैठक रखी गई। अरे बैठक में जाइएगा तो क्या कीजिएगा, अभी हम सारे लोग बैठे हुए हैं ना, तो बैठक में भी गुरु की ही बात को सुनेंगे, गुरु की ही बात वो करेंगे, दूसरा कुछ नहीं होगा। लेकिन साहब के द्वारा पुनः यह ऊर्जा आपको डाली गई है, एक बैठक शब्द दे करके कि अपने गुरु की बैठक में जाएं। अपने गुरु की बैठक आप घर के आगे बगल में कहीं भी रास्ते में है, आप कहीं भी कर सकते हैं और गुरु की बात करें। उस बैठक में गुरु की ही बात होगी, आप बात करें, लोगों को प्रेरित करें। आप मुझसे मदद मांगे, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। कम से कम इस विचार को लेके आप आगे बढ़े तो बढ़ के तो देखिए, तब ना अनुभव होगा कि वास्तव में वह साहब की वाणी सही वाणी है, मात्र बोली में नहीं है, वह परिणामदायी है। और हम आप परिणाम लिए हैं, ले रहे हैं और आगे लेते रहे, क्योंकि हमारी आपकी मंजिल शिव है। हम शिव तक जाएं, मेरा मन शिव से जुड़े, इसके लिए साहब की ही बात को लेकर के अपना बुद्धि लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपना बुद्धि लगाएंगे हम भटक जाएंगे। जो हमने पहले कहा ना कि बहुत सारे विकल्प है आपको भटकाने के लिए, लेकिन मात्र एक विकल्प हमारे आपके पास है, शिव की शिष्यता। वह यदि आप धारित करते हैं तो हमारा आपका काम बनेगा, मंजिल को प्राप्त करेंगे। बनो तो शिव, रहो तो शिव, वह जो बात स्लोगन आई है, वास्तव में आप उस दिशा में चलेंगे, आपका मन शिव होता हुआ चला जाएगा। बस आप सबों के चरणों में प्रणाम करता हूँ।